हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अपने चैनल आसान क्लासेज विद कैश सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी ने हमारे थंबनेल पे देखा कि आज हम आप सभी को क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर का प्रीपोजिशन इन के बारे में बताएंगे कि प्रीपोजिशन इन जो होता है इसका यूज कहाँ होता है और कब होता है। हमने पीछे भी 2 वीडियो बनाया हुआ है। तो एक पहले वीडियो में हमने बताया था कि प्रीपोजिशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन और प्रीपोजिशन आपको कौन कौन सा क्लास 10th में पढ़ना है। उसके बाद हमने एक और दूसरा वीडियो बनाया है जिसमें बताया कि प्रीपोजिशन एट का प्रयोग कब और कहाँ करते हैं। और तीसरा वीडियो हमारा आज है प्रीपोजिशन पे। आज हम बताएंगे कि इनका प्रयोग कब और कहाँ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इनका पहला यूज क्या है, बड़े स्थान के लिए। जैसे कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में एट के लिए बताया था कि छोटे स्थानों के लिए, तो उसमें बताया था कि आई लिव एट देसही देवरिया। जैसे कि गांव में एक छोटा स्थान, लेकिन यहाँ पे हो जा रहा है बड़े स्थानों के लिए। तो बड़े स्थानों के लिए यहाँ पे हो जाएगा कि आई लिव इन इंडिया। ठीक, हमने वहाँ उस वीडियो में भी बताया था कि जैसे कि बड़े स्थान जैसे मुंबई हो गया तो आपको इन मुंबई लिखना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि ये बड़ा जगह है। ठीक, बड़े स्थान के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और इनका यहाँ पे अर्थ हो जाएगा में। अब देखिए, इनका अर्थ एक और होता है अंदर। तो अब इसके लिए एक और हम लोग बताते हैं इनका दूसरा प्रयोग। देखिए, इनका एक और प्रयोग होता है अंदर के लिए। जैसे कि देख लीजिए, इन रूम, यानी अगर आप रूम के अंदर हैं तो आप बोल सकते हैं कि इन रूम, इन कार, इन बस, यानी मे आई कम इन सर बोला जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए उसमें बोला जाता है कि आप एक क्लास में जा रहे हैं तो क्लास एक आपका रूम होता है, तो आप रूम में जाते हो इसलिए आप इन उसमें बोलते हो। तो रूम के लिए इन हो जाएगा, कार के अंदर है उसके लिए इन हो जाएगा, बस के अंदर है उसके लिए इन हो जाएगा। तो इनका एक प्रयोग अंदर के लिए भी होता है। अब चलिए देखते हैं तीसरा प्रयोग। देखिए, तीसरा यहाँ पे अवस्था के लिए या फिर समय के लिए हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे बोला जाता है इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर इन द मॉर्निंग हो गया है, इन द इवनिंग और इन द नाइट। जैसे कि देखिए, आप सभी ने अपने क्लास में पढ़ा होगा कि आप सोच रहे होंगे कि हमारे टीचर ने तो हमें स्कूल में या फिर कहीं हमने आज तक पढ़ा है तो इन द नाइट नहीं बताया गया बल्कि एट द नाइट बताया गया है। तो एट द नाइट और इन द नाइट का यहाँ पे ये है कि एट द नाइट रात में के लिए लगाया जाता है और इन द नाइट होता है जो निश्चित रात के लिए। जैसे कि मान लीजिए एक ऐसी रात होगी जिस रात को किसी व्यक्ति की शादी होगी, तो उस रात के लिए वो रात निश्चित है, इसलिए उस रात के लिए आप इनका प्रयोग करेंगे। और वैसे ही सभी सामान्य रातों के लिए क्या हो जाएगी, ऐसे तो जो भी रात होती है उस रात के लिए एट का प्रयोग होगा। तो आज आप जान लीजिए कि इन द नाइट भी होता है और एट द नाइट भी होता है। आई होप कि आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो एक बार और बताते हैं कि एट द नाइट तब लगता है जैसे कि आपके रोज़ आपको रात होता है, दिन के बाद हर दिन के बाद रात होती है, तो उस रात के लिए एट द नाइट लगाया जाएगा। और कोई निश्चित रात, जैसे उस रात को किसी व्यक्ति की शादी हो या कोई फंक्शन हो, तो उस निश्चित रात के लिए इनका प्रयोग किया जाता है इन द नाइट। ठीक है, तो देखिए 3 प्रयोग हो गया। अब देखिए चौथा प्रयोग क्या है। देखिए, इनका चौथा प्रयोग कब और कहाँ करते हैं। तो जैसे कि हमने एट का बताया था कि अस्थायी कार्य के लिए, तो यहाँ पर इनका हो जाता है अस्थायी कार्य के लिए। ठीक, उसका उल्टा, जैसे इन आर्मी, इन नेवी, इन पॉलिटिक्स और इन एजुकेशन। यहाँ पर आर्मी यहाँ पे अस्थायी कार्य है, यहाँ पर नेवी भी अस्थायी कार्य, पॉलिटिक्स भी अस्थायी कार्य और एजुकेशन भी अस्थायी कार्य है। तो अस्थायी कार्य के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। देखिए, एक और इनका प्रयोग अंदर के लिए। देखिए, इनका एक और प्रयोग है अंदर के लिए किसी चीज़ के, यानी किसी चीज़ के अंदर के लिए। जैसे इन लेटर, यानी यहाँ पर लेटर एक चीज़ है, यहाँ पे कोई ऐसा थोड़ी है कि लेटर के अंदर कोई घुस जाएगा, लेकिन लेटर पे कुछ लिखा जाता है तो उसके अंदर कोई चीज़ है, लिखा गया है, उसके लिए इन डॉक्यूमेंट के अंदर तो कोई नहीं घुसेगा। तो यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट लिखा रहता है तो उसके अंदर की बात हो रही है। और न्यूज़पेपर तो पूरा लिखा ही रहता है, तो वो जो राइटिंग किया गया रहता है न्यूज़पेपर में, उसके अंदर कुछ लिखा है तो उसके लिए आपको बताना है अगर कि इस न्यूज़पेपर में ये चीज़ लिखा है, तो मे के लिए वहाँ पे इनका प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो न्यूज़पेपर, डॉक्यूमेंट और लेटर, ऐसे कुछ चीज़ों की जिस पे लिखित चीज़ें हैं उनके लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए एक और अगला प्रयोग। देखिए, यहाँ पे छठा प्रयोग क्या है, एडजेक्टिव प्लस कार, जीप, बस या एक्सेट्रा। यानी कि अगर आपकी एडजेक्टिव यहाँ विशेषता की वो किस व्यक्ति की, जैसे कि एग्जांपल में हम आपको दिखा, इसके पहले भी हमने इन के बारे में बताया था कि इन कार लिख सकते हैं,
इन बस लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव प्लस होगा। देखिए यहाँ पर जैसे कि एडजेक्टिव इन हिज कार, एडजेक्टिव ये बताया जा रहा है कि कार क्या है, उसकी है, तो उसकी यहाँ पर आप ऐसा नहीं है कि आप अगर एडजेक्टिव आ जाता है तो इनका प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए बीच में एडजेक्टिव आ गया है, इसके पहले हमने यहाँ पर बताया था। देखिए तो यहाँ पर कोई भी एडजेक्टिव नहीं था, इन कार, इन बस, इन रूम वैसे ही था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एडजेक्टिव बीच में आ गया है। वैसे ही यहाँ पे इन हर जीप, यानी उसकी जीप में कोई जा रहा है या कहीं भी आ रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो अगर एडजेक्टिव है तब भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू। आज आप सभी के लिए बस इतना ही। और भी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए, फैक्ट वाली वीडियोज़ को क्लियर करने के लिए हमारे चैनल को अगर आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।